Assalamu alaikum. This is B3, unit number 3, exercise 3C, question number 5. बट आपके पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। पार्ट वन में क्या कह रहा है कि आपने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और x की जो रेंज आपके पास दी गई है -4 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2। तो x की जो रेंज है बेटा वो -4 से लेकर 2 तक आपके पास गिवन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल लेंगे। यहाँ पर ये टेबल है, ठीक है, ड्रॉ किया ऑलरेडी। तो ये -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो 5 -2 -4 और -4 का बेटा होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपके पास +8 और -16। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y -3 आ गया है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट x पुट करेंगे -2। तो ये हो जाएगा 5 -2 ठीक है, -2 इंटू -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 5 +4 -4। तो 4 4 से कट, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी +5। अच्छा, हमने सॉरी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमने 2 किया है ना, 2 नहीं करना। ठीक है, 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई +5, -3 के पुट करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर -3 पुट करें, वो रह गया था हमसे। तो y इज इक्वल टू 5 -3 -3 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू बेटा आपके पास ये हो जाएगा 5 +6 -9। तो y आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, तो y 1। इसी तरह बेटा आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 6 आएगी। इसी तरह आपने करना है, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 5, 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 और 3 पुट करेंगे तो माइनस सॉरी 2 पुट करेंगे तो -3। ठीक है, ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले स्केल जो है ना वो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर बेटा हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर आपके पास बेटा 2 सेंटीमीटर जो है वो आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को। और वाई एक्सिस पर बेटा हमारे पास यहाँ से, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मुझे करना पड़ेगा 6 है, तो 2 करवा 1 2 3 4 5। अच्छा, तो 1 सेंटीमीटर को बेटा मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा आपके पास 1 यूनिट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ 1 2 3, ये -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4। और वाई पर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, तो -1 -2 -3 और -4 +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। ठीक है, तो बेटा आप वन बाय वन जो इसको प्लॉट कर दें। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास -4 और -3 है।
x-4 तो y क्या है -3, तो बेटा ये पॉइंट आएगा आपके पास। ठीक। उसके बाद x-3 y क्या है 1 है, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा आपके पास x-2 y क्या 5, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा। उसके बाद x-1 तो y क्या 6 है, तो बेटा ये पॉइंट आएगा आपके पास। उसके बाद x0 y क्या 5, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा। और x1 और y2, x1 y2 तो बेटा ये पॉइंट होगा। और x2 y-3, तो लास्ट वाला पॉइंट आपके पास ये वाला होगा। अब इस इन पॉइंट्स को आपस में आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटा यहाँ से क्या होगा, आपके पास कर्व बनेगा। आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो यू शेप बनेगा। ठीक है। तो आपने ग्राफ को यू शेप में ही बनाना है। ठीक है। और यहां पर आपके पास उसने क्या, सॉल्व द इक्वेशन 5 - 2x - 4x इक्वल टू 0 ग्राफिकली। तो ये वही है कि आपने ग्राफिकली बताना है कि x की वैल्यूज क्या होंगी, यानी x इंटरसेप्ट क्या होंगे। तो आपने यहाँ से बताना है बेटा, हमारे पास जो x की वैल्यूज होंगी वो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पर बेटा देखें, आपके पास x की वैल्यू ये देखो -3.45 या -3.5 आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा -3.45 r -3.5। ठीक है, 50। और दूसरी आपके पास वैल्यू होगी, यहां पर देखें तो x की वैल्यू आपके पास 1.45 या हाँ 1.45। ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे +1.45। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1.4 भी, 40 भी क्या होगा, ये भी एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है वैल्यू।